अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो बड़ी संगीन नौयत की है और अगर इस वीडियो पे और इस टॉपिक पे ज़्यादा गौर किया जाए तो हमें पता लगता है कि जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं वो बड़े ही सीरियस मोड़ की तरफ चले गए हैं। बहुत ही ज़्यादा संजीदा किस्म की जो चीज़ें हैं वो सियासत में होना शुरू हो गई हैं, जो कि आज से पहले 70 सालों में कभी किसी ने ऐसी जुर्रत नहीं की होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ये जो 6 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं अभी, इन लोगों ने एक पिटीशन फ़ाइल की है और इन्होंने एक लेटर लिखा है जो कि लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में अगर आपको बताया जाए तो ये एक ऐसी कमेटी होती है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जितने भी उनके जजेस होते हैं उन सबका एक ये पैनल होता है, एक पैनल टाइप होता है। और ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके पास बहुत अथॉरिटी होती है, बहुत पावर होती है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा एक एक्सपीरियंस होता है अपनी फील्ड में, तो उन लोगों की एक ये पूरी काउंसिल है। तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे 6 बहादुर जजेस, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ये लेटर लिख के भेजा है और ये लेटर जो है बहुत ही शदीद किस्म की संगीन नौयत का है। और अगर इसकी सीरियसनेस को देखा जाए तो पता लगता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस मोड़ पे जा रही है। क्या बेटे? अच्छा, तो इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो कितनी सीरियस मोड़ की तरफ जा रही है। अच्छा, अब लेटर की अगर बात की जाए तो इन 6 जजेस ने एक लेटर भेजा है जो कि दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहले अखबार में आउट की है बात, और इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, बहुत ज़्यादा आग की तरह ये बात जो है वो फैल चुकी है सारे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। उन जजेस ने अपने ख़त में ये लिखा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट की कि जो अदलिया है और जो अदालतों के जजेस हैं उनके जो फ़ैसले करने की जो सलाहियत है उसके अंदर पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, उन लोगों की जो इंटरफेरेंस है उसके बारे में आप हमें बताएं कि उसका क्या रूल है। यानी कि वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो जज इस फैसला करते हैं उसके अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो कितना को रोल प्ले कर सकती हैं या क्या उनका रोल प्ले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये उस लेटर का मकसद था। इसकी डिटेल भी काफ़ी लंबी उन्होंने ख़त में लिखी कि जो अदलिया है उनको फ़ैसले करने में बड़ा प्रेशर दिया जाता है और फ़ैसले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते। जो एजेंसियां हैं वो, ये सारा कुछ लेटर में उन्होंने लिखा हुआ है जो कि बड़ा ही एक कह लें कि शर्मनाक बात है। उन्होंने लेटर में लिखा हुआ है कि जो एजेंसियां हैं वो जजेस को जो है वो ब्लैकमेल करती हैं और जो जजेस हैं उनकी फ़ैमिली के लोगों को किडनैप किया जाता है, उनके बच्चों को हरास किया जाता है, उनकी फ़ैमिली की लेडीज़ को हरास किया जाता है, उनके जो प्राइवेट एरियाज़ हैं, घर हैं, रूम्स हैं, उनके अंदर से जी कैमरेज़ निकल आते हैं जो कि खुफिया कैमरे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह कुछ अर्से पहले एक जज जो थे उनको मुअत्तल भी किया गया था और वो इसी वजह से किया गया था कि उन्होंने ये कहा था कि जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो मेरे जो फ़ैसले हैं उनके अंदर इंटरफेयर कर रही हैं, तो उनको फोर्स करके एजेंसियों की तरफ से तो वहाँ से निकाल दिया गया था। तो अब ये जो 6 जजेस ने बात की है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस जो पहले जज जिनको मुअत्तल किया गया है उन तक भी ये बात जाएगी और उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या उस जज को जिनको निकाला गया वो ठीक था। उन्होंने जो बात आज से कोई 2-3 साल पहले की थी कि एजेंसी हमारे फैसलों में इंटरफेयर कर रही है, वो किस हद तक उसके अंदर सच था। बहरहाल बहुत से एंकर्स जो हैं वो इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ये जो मामला है बहुत संगीन नौयत तक चला जाएगा। अभी मैं सुबह एक और पोस्ट देख रहा था यूट्यूब पे, उसके अंदर वो बता रहे थे कि बहुत से और भी लोग हैं जो इन 6 लोगों जजेस के साथ मिलना चाह रहे हैं। यानी कि ऑब्वियसली प्रेशर सब जजेस के ऊपर होता है, लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जो है वो बात को बोल सकें। तो अभी सुबह ये न्यूज़ आ रही थी कि कुछ और जजेस भी हैं जो इन लोगों के साथ मिलेंगे और नए नए चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आएगी। तो अगर इस सारी चीज़ को देखा जाए तो मेरा ख्याल है किसी हद तक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी भी मुल्क में ऐसे नहीं होता कि आर्मी और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो
कानून साजी में या अदालत के फ़ैसलों में या पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करे, ये पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अगर इस चीज़ को ठीक कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो 90% तक ठीक हो सकती है। क्योंकि हमेशा से ही हम ये देख रहे हैं कि एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, वो पहली पार्टी के ख़िलाफ़ हो जाती है, अगली बार फिर वही पहली वाली पार्टी आ जाती है और वो दूसरी के ख़िलाफ़ हो जाती है। तो ये सिस्टम हमारे मुल्क में 75 साल से चलता जा रहा है। इस सिस्टम को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और यही जो अदालत के जो जजेज़ हैं जिन्होंने अब ये लेटर्स लिखे हैं, मेरा ख्याल है ये बात को आगे थोड़ा लेके जाएंगे और इस बात की जो सीरियसनेस है उसको थोड़ा समझेंगे। सॉरी, बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हुई है, मेरे बेटे का स्कूल का टाइम था, उसको मैंने ड्रॉप किया। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की कानून साजी में और जो गवर्नमेंट के काम है उनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड नहीं बल्कि टोटली ख़त्म होना चाहिए। और मेरा ख्याल है ये जो है ये सारे जो मसले हैं उनकी जड़ है। पॉलिटिशियन जो है वो खुद अपनी जगह भी काफ़ी खराबियाँ करते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस के पास वो पावर नहीं होती कि जिसकी बेस पे वो इतने गलत काम कर सकें, मेरा ये ख्याल है। और पॉलिटिशियंस को ऑब्वियसली कोई बैक करने वाला होता है तो तभी वो जाके इतनी हिम्मत करते हैं कि वो कोई गलत काम करें। पॉलिटिशियंस को कंट्रोल में रखना ज़रा आसान काम है, लेकिन ऑब्वियसली जो ताकत वाले इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर उनके अंदर सबसे ज़्यादा सफाई होगी तो मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान की बड़े अच्छे तरीके से चल सकती है और पाकिस्तान भी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये जो 6 जजेस का लेटर अब निकला है और सुप्रीम काउंसिल के पास गया है, अब आगे वो क्या एक्शन लेती हैं। ये बात जो है इसको कितना संजीदा लिया जाता है, कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है और इन 6 लोगों के अलावा कितने लोग जो हैं वो इसके अंदर आके अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रोल प्ले करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। बहरहाल ये आज का वीलॉग था और मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट समझा कि इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन की जाए। आप लोगों के कमेंट्स मुझे वीडियोस पे मिलते रहते हैं और बड़ी अच्छी बात है। बहुत से लोग वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। कोई में ऐसी परेशानी की बात नहीं है। क्रिटिसिज्म जहाँ पे ना हो आप समझें कि वो चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को देखें, उनको शेयर करें, अपने जो कमेंट्स हैं वो उस पर पास करें, बेशक आपके नेगेटिव कमेंट्स ही क्यों ना हो, ताकि हम उसके बारे में भी डिस्कशन किया करें। हमें आइडिया होगा कि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका किस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की जो इदारे हैं वो अपने हदूद में रहें और पाकिस्तान जो है हमेशा तरक्की करता रहे, अदलिया का निज़ाम जो है वो हमेशा आज़ाद रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।